हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं, देखो जो थंबनेल पे आपने देखा उसको लेके पैनिक नहीं होना है कि एग्ज़ाम हैक हो गया। तो सभी सेंटर्स का नहीं हुआ है। अभी मेरे को एक बच्चे ने बताया जो कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर थे। मैं आपको चैट दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से जो मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंग। बाकी इवनिंग तक देखते हैं कोस्ट गार्ड कुछ ऑफिशियल अपडेट देती है वेबसाइट पर या नहीं। और अगर एग्ज़ाम हैक हुआ है तो कैंसिल हर जगह का नहीं होगा, उस स्पेसिफिक सेंटर का और स्पेसिफिक शिफ्ट का होगा। ठीक है, हर जगह का नहीं हुआ। तो आप रिलैक्स रहो, बस इसको एज अ न्यूज़ एज अ अपडेट जानो। इस चीज़ को लेके माइंड पर नहीं रखना कि एग्जाम हैक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हर जगह का नहीं हो रहा है, हर जगह कैंसिल नहीं होगा। देखो जिस जगह पे कैंसिल हुआ है उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, या फिर फ्यूचर में अभी आने वाले टाइम्स में अगर कहीं पे ऐसा कोई दिक्कत आता है टेक्निकल इशू की वजह से या फिर सिस्टम हैक की वजह से, तो उस एग्ज़ाम को कैंसिल करा के, अगर पता चल जाता है तो करा के उनको फिर से वो रीशेड्यूल कर देंगे। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, बाकी जो बच्चे ने बताया वो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। और आपको इवनिंग तक देखने के लिए मिल जाएगा कि कोस्ट गार्ड अपने साइट पे कुछ अपडेट करती है कि नहीं, कुछ स्पेसिफिक जगह का शिफ्ट का और सेंटर का दोबारा से एग्ज़ाम ले लेगी। ठीक है भाई, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े थे उनमें से एक बच्चे ने बताया इनका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। इन्होंने बोला कंप्यूटर हैक। तो मैं इस चीज़ को देखो, अभी तो मैं 100% नहीं बोलूँगा कि कंप्यूटर ही हैक हुआ होगा, क्योंकि देखो A1 शिफ्ट का हुआ है एग्ज़ाम। ठीक है, अगर कोस्ट गार्ड कहती है कि कंप्यूटर हैक है वगैरह तो हम मान सकते हैं, या फिर कुछ न्यूज़ में आता है तो। बट अभी मैं यूट्यूब पे खुले आप नहीं कहूँगा कि कंप्यूटर हैक है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि टेक्निकल कुछ ग्लिच आया है, इशूज़ आए हैं। ठीक है, A1 शिफ्ट को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। सॉरी, A1 शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था वहाँ पे, और जो B1 शिफ्ट का एग्ज़ाम होना था उनको भेज दिया गया। और सुनने में आया कि वहाँ के स्टाफ जो है ना सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। उनको भगा दिया गया, डायरेक्टली उनको कहा गया कि निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। उन्होंने देखो सेंटर का नाम भी बताया है, किस सेंटर पे हुआ है, GR इंटरनेशनल स्कूल पूत खुर्द दिल्ली। इस सेंटर का नाम इन्होंने बताया है। अब देखो ये दिल्ली में सेंटर है और इन्होंने वहाँ का करंट लोकेशन भी भेजा है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली बताऊं, तो उन्होंने बोला कि आज एग्ज़ाम नहीं होगा। B1 शिफ्ट का एग्ज़ाम वहाँ पे आज नहीं हुआ। ठीक है, पुलिस वाले भी वहाँ पे आए हुए थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि एग्ज़ाम जो है ना जो अगर होना हुआ तो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को एंड में बताऊंगा, पहले चैट देख लो आप आराम से हमारे बीच में क्या डिस्कशन हुई, ताकि लगे कि जो चीज़ें ऑथेंटिक है, खुद से कुछ नहीं बताई जा रही है। मैंने उनसे पूछा कि फर्स्ट शिफ्ट का लिया गया एग्ज़ाम, उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने पूछा B1 शिफ्ट का था, तो उन्होंने बोला हाँ। ठीक है, देखो A1 शिफ्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है तो उसको सक्सेसफुली नहीं कहेंगे। अगर हैक हुआ है या फिर टेक्निकल ग्लिचेज आई हैं तो A1 शिफ्ट के अंदर कुछ हुआ होगा, तभी B1 शिफ्ट को वहाँ से हटाया गया और पुलिस आई थी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है, अब बताया जाएगा बाद में कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, बट वहाँ पे अगर A1 शिफ्ट के एग्ज़ाम को देखो, अगर सक्सेसफुली वो लोग कंडक्ट करा लेते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, उस सेंटर पे अगर A1 शिफ्ट को या फिर फ्यूचर में किसी सेंटर पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो समझो यहाँ पे पैनिक नहीं होना। आपने मान लिया किसी शिफ्ट में अगर पेपर अच्छे से हो गया और बाद में अपडेट आता है कि उस शिफ्ट में हैकिंग हुई है। ठीक है, हैकर्स ने क्या किया, पेनिट्रेशन की या फिर हैक किया, जो भी किया, तो उस शिफ्ट को ना बाद में भी कैंसिल करा के उसको रीशेड्यूल करेंगे एंड में। ठीक है, सेंटर्स के अकॉर्डिंग एलोकेट कर देंगे वो लोग और फिर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा पैनिक तो होगा ही, बच्चों को बुरा लगेगा ना, दूर दूर से जा रहे हैं। और तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने बोला अभी कि आप वेट कीजिए, इनका B शिफ्ट का ही इनको बोला गया कि देखो A1 शिफ्ट के एग्ज़ाम का बच्चों को एग्ज़ाम लेके भेज दिया गया, फिर B शिफ्ट को एंट्री नहीं मिला है। B शिफ्ट वाले को कहा गया कि तुम चले जाओ, ठीक है, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा, बस इन्होंने ये बताया। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताता हूँ। कोस्ट गार्ड के सर्वर में आपको दिख रहा था कुछ टाइम से दिक्कत आ रही थी। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम को कोस्ट गार्ड ही क्यों, एयरफोर्स के भी, नेवी को भी, कोस्ट गार्ड को भी, तीनों को वेबसाइट मेंटेन कौन करता है आपने देखा होगा, सीडेक। तीनों का एग्जाम कंडक्ट कराने वाला संस्था एक ही है। ठीक है, आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी देखी होगी कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो जब इनके सर्वर में इशू आया, तीनों एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया गया था। तो अब ये देखो, अगर ये सर्वर इशू होगा तो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में सर्वर इशू एक साथ होना चाहिए। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक सेंटर पे नहीं, ये चीज़ तो क्लियर है। अगर कोस्ट गार्ड के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, कंपनी है, उसके इंटरनल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो किसी एक सेंटर पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ऑल ओवर इंडिया एक साथ आएगी। ठीक है, अगर एक सेंटर पे आ रही है तो उस सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम है, जो भी टेक्निकल इश्यूज है उस सेंटर की प्रॉब्लम है।
या तो उसके सिस्टम्स खराब होंगे, सिस्टम्स खराब होंगे तो पहली शिफ्ट को उसने एग्जाम कैसे ले लिया, या फिर उसने हैक करने को अलाउ किया, ठीक है। और बाकी देखते हैं अलाउ किया या फिर बच्चों को हैक किया गया, तो कौन किया क्या नहीं किया ये अपडेट में आ जाएगा इवनिंग तक, कल के न्यूज़पेपर में भी देखने के लिए मिल जाएगा। पहले भी इंडियन कोस्ट गार्ड में ऐसा हो चुका है, कभी बिहार के मुजफ्फरपुर में, हरियाणा में ऐसे अपडेट्स आते रहे हैं और उस एग्ज़ाम को कैंसिल करा के एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया गया और फिर सक्सेसफुली एग्ज़ाम को कंडक्ट करा के फेयर तरीके से कराया गया है, ठीक है भाई। तो जो अपडेट थी मैंने बताई आपको, और इस चीज़ से बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना ना कि एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम देने का फ़ायदा है भाई। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जिसने हैक कराया बस वो पास हो जाएगा, नहीं। जिसने हैक कराया वो पता चल जाएगा तो उनकी कैंडिडेचर को तो कैंसिल कर ही देंगे कोस्ट गार्ड वाले, उनको डिबैरिट कर दिया जाता है, ठीक है, अब जितने साल के लिए करें। लेकिन जो बच्चे हैं अगर मान लो पता नहीं चल पाया कि इसका सेटिंग लगा था, वो शिफ्ट को ना, मान लो 100 बच्चे हैं, सिर्फ ये पता चला कि उस शिफ्ट में सेटिंग हुई है, हैकिंग हुई है, और ये नहीं पता चला कि उसमें से किस किस की हुई है, मान लेते एक बात कहते हैं हम, तो वो पूरा शिफ्ट को कैंसिल करा के फिर से कराया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन है तो इसका कोई लफड़ा ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नाम की कोई चीज़ है ना, तो इस चीज़ से पैनिक होने वाली चीज़ ही नहीं है कि वो शिफ्ट हमारा अब डिफिकल्ट आ जाएगा, मान लो किसी शिफ्ट में कैंसिल हो जाता है तो एक चीज़ को लेके थोड़ा सा दुख होगा आपको कि आपको दोबारा से उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और कोस्ट गार्ड सिर्फ SC ST के बच्चों को टीए देती है और वो भी बहुत सारे कंडीशंस के साथ देती हैं, ठीक है। आपको कैंसिल चेक ले जाना होगा, आपको SC होने का प्रूफ करना होगा तो करना ही पड़ता है, लेकिन आप फॉर्म फिलअप किए हो तो ऑटोमेटिकली आप प्रूफ हो गए, ठीक है। अपने सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किया ही होगा या फिर DV में दोगे ही, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टीए तो एकमात्र, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि SC ST को भी सबको टीए मिल नहीं पाता है सर, तो दोबारा से जो किराया लगा के और सेंटर दूर दूर दिए गए हैं तो जो जाएगा उसका उतना खर्च आएगा, ठीक है भाई। तो ये जो सीन है थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना होगा, और ये जो है ना ICT को भी फेस करना पड़ेगा अगर सिस्टम हैक हुआ है तो, क्योंकि उनको दोबारा से उतना खर्च करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक बना रेडी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ है ना, तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा, पूरा एग्जाम का प्रोसेस होगा ना वो फेयर का फेयर रहेगा, तो उस चीज़ पे उंगली मत उठाना कि कोस्ट गार्ड हैक करवा रही है वगैरह वगैरह। तो कोस्ट गार्ड खुद से नहीं हैक करवाती है, हम और आप जैसे लोग ही मिलके गलतियाँ करते हैं और बदनाम दूसरी संस्था होती है, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड अपना जो तरीका रहेगा उसको फेयर तरीके से कराएगी। अगर ऐसा अपडेट आता है तो शाम तक देखते हैं क्या अपडेट आता है, ठीक है। बाकी अगर जिसका कैंसिल हुआ है आप घर जाओ, शाम तक का वेट करो, और जिसका एग्ज़ाम अदर सेंटर्स पे अच्छा से हो जा रहा है आप रिलैक्स रहो, शिफ्ट 1-2 शिफ्ट एक्स्ट्रा बढ़ेंगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से सारे के मार्क्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आने वाले रीशेड्यूल्स एग्जाम्स को जो होंगे ना, अगर वो डिफ़िकल्ट होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर वो इजी होते हैं तो बाकी जो पेपर जो डिफ़िकल्ट वाले हो गए उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसमें कोई लफड़ा वाली चीज़ नहीं है, रिलैक्स रहो, मस्त रहो। बाकी एग्जाम जब खत्म हो जा रहा है क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कर दो 7279047787 पे क्वेश्चन कर दो, ताकि हम इवनिंग तक सारे क्वेश्चन का रिव्यू करा दें और आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ हमने जो आंसर किया है वो सही है कि नहीं। इस नंबर पे सारे बच्चे क्वेश्चन सेंड कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।